बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक। डाइजेस्टिव सिस्टम। अवरोधिनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? आमाशय से भोजन का निकास। लार एमाइलेज स्टार्च को खंडित करता है। भोजन में असंतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। संतृप्त वसा युक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? जिगर। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? छोटी आंत। आमतौर पर सभी खनिजों को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी है। पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा को पायसी करना है। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते हैं? खनिज पदार्थ। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु वसा है। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व पानी एवं चारा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? रसधानी। आमाशय में दूध का फटना रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता वृद्धि के लिए होती है। शरीर में भोजन का सेलुलोज भाग नहीं पचता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन होता है। ऊर्जा जरूरतों का 70% कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? वसा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर 2 तक पहुंच जाता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 1.5 से 3.5 है। पेप्सिन पाचन उदर में प्रोटीन का करता है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। आहार नली में पेशीय संकुचन क्रमाकुंचन कहलाते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? रुडोल्फ विर्सा। यकृत से निकले पित्त रस का कार्य है आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। शाकाहारी तथा मांसाहारी के क्षुद्रांतों की लंबाई का सही संबंध है शाकाहारी ग्रेटर देन मांसाहारी।
पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन पचाता है। पोषण प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में खंडन है। मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतया पाचन होता है? छोटी आंत में। मनुष्यों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार एमिलेज। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? HCl। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुख से। सेलुलोज, शर्करा, ग्लाइकोजन तथा पेक्टिन में से कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन। छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी है? छोटी आंत। कोलेस्ट्रॉल को जिगर ब्रैकेट में लीवर में संश्लेषित किया जाता है। लार एमाइलेज नामक एक पाचन एंजाइम विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में से किसका पाचन आरंभ करता है? कार्बोहाइड्रेट का। यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन। विल्ली, श्लेष्मा, लार एवं पाचक रस में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? श्लेष्मा। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत भोजन है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए? लैक्टेज। कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? लैक्टिक एसिड। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसेस किस वर्ग में आते हैं? एंजाइम्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? ग्लूकोज। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। आमाशय, छोटी आंत, एपेंडिक्स, कोलन में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय में। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल एवं गन्ना में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। यीस्ट एक कवक है। दांत के इनेमल का कर्बुरण मतलब मोटलिंग किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक 62% होती है। इसके बाद कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% की मात्रा होती है। नेक्स्ट, जैव तंत्र में
संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में। जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, जबकि कड़वे का पश्च भाग में होता है। मानवों में स्वादेंद्रियां ब्रैकेट में गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्वाद का पता लगाते हैं। मनुष्य में जिह्वा के विभिन्न भाग 4 भिन्न प्रकार के स्वाद टेस्ट का अनुभव करते हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, खट्टे का पार्श्व में तथा कड़वे का पश्च भाग में होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वाद बनाना। आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक विस्तरित है। आहार नाल एलिमेंट्री कनाल एक लंबी नली है जिसे जठरांत्रिय मार्ग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। इसमें मुख, माउथ, ग्रसनी, फेरिक्स, ग्रासनली, इसोफेगस, आमाशय, स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन तथा गुदा एनस शामिल होते हैं। लसिका क्षुद्रांत्र से पचा हुआ एक अवशोषित वसा का वहन करती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लसिकाएं यहाँ से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अतः यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेस। लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रियाओं को 10 गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपोएंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहा जाता है एवं एपोएंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रोएंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होता है
आवश्यक अमीनो अम्ल। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन सभी मानव के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मछली, मांस, अंडे और दूध उत्पादित इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं तथा शरीर की स्वास्थ्य के लिए कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं जिन्हें स्तनीय योजना से ही प्राप्त करते हैं। ये शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? शर्करा। दूध में सबसे ज्यादा तत्व मतलब जल 87% होता है। फिर उसके बाद दूसरा शर्करा जिसको लैक्टोज कहते हैं 4.8%। फिर होता है वसा 3.8%। फिर प्रोटीन 3.3%। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय pH 7.6 से 8.6 तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 97% जल, 0.7% पित्त लवण, 0.2% पित्तवर्धक होता है तथा 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करता है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? अम्लीय। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन। लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन A, D, E एवं K वसा में घुलनशील विटामिन है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? यकृत में। पित्त जिसको बाइल कहते हैं का श्रावण अर्थात उत्पादन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय गाल ब्लैडर करता है। पित्त एंजाइम रहित पाचन रस होता है, फिर भी यह पाचन से संबंधित कई कार्य करता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? केराटिन। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है?
कापर। यकृत में कापर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिसे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कापर शरीर के अन्य भागों तथा मस्तिष्क, वृक्क तथा आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होती है। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। लार हल्की अम्लीय pH 6.8 होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुले कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कुछ आयन Na+, K+, Cl- तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुद्दी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मुख से निकली लार पाचन करती है मड या स्टार्च का। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों ब्रैकेट में सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एवं पैराटायड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है तथा पाचन क्रिया में सहायता करता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। अन्न में स्टार्च ब्रैकेट में मड की प्रचुरता होती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड अमाइलोज या एमाइलोपेक्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। जठर रस में रेनिन नामक पाचन एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। स्प्लीन। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत लीवर है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। इसका प्रमुख कार्य पित्त का स्रावण, अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। पित्त का लगातार स्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है।
भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्रमांकुंचन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? कार्बोहाइड्रेट। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कैसीन, लैक्टोज। दूध में कैसीन तथा लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युक्त होता है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीनों का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। इसमें गंधक, फास्फोरस आदि के भी अंश प्रायः पाए जाते हैं।